Student, one most important thing I am going to explain you. This point, ये जो सिखा रहा हूं वो मीन मीडियन मोड कोई भी टाइप का सम आए उसमें काम आएगा. What is the main thing? Now see here. See this type of sum is given. क्या लिखा है? देखो क्लास में क्या लिखा है? लेस देन 15, लेस देन 25, लेस देन 35, मतलब सब में लेस देन लिखा है. जब कभी भी सभी में लेस देन लिखा हो या सभी में मोर देन लिखा हो सम में, तो डोंट मेक अ कॉपी ऑफ दिस. ये सम को पहले ओरिजिनल फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये सम नहीं है. जब सब में लेस देन या सब में मोर देन लिखा हो तो ध्यान रखना ये तुम्हारा सम नहीं है. इसमें से तुम्हें पहले सम बनाना है. First of all, you do find original sum and then solve. Keep this point in remember. अब कैसे फाइंड करेंगे? हिंट सुनना बेटा. सबसे पहले चेक करो कि ये कितने कितने का इंटरवल दिया है. 15, 25, 35, 45, 55, मतलब 10, 10 का इंटरवल है. अब ये 10, 10 का जितने का इंटरवल पहले ये चेक करो. अब 15 है तो लेस देन होना है तो 15 में 10 ऊपर जाओ. 10 का इंटरवल है. 10 नंबर अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा. मतलब पहला क्लास जो होगा वो तुम्हारा 5 to 15 का होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां इंटरवल 5-5 का होता तो तुम्हारा पहला क्लास होता 10 to 15. जितना इंटरवल हो उतना ही एक क्लास ऊपर बनाओ. 5 to 15 बराबर. अब नेक्स्ट 15 to 25, वही 10-10 का सेट करो. 25 to 35, 35 to 45. अब कहां तक? तो सब में लास्ट वैल्यू क्या है? 65, तो 65 तक. 45 to 55, 55 to 65. इस तरह से ध्यान से सुनो. क्लास में लेस देन होगा तो पहले इंटरवल चेक करो और जितना इंटरवल हो उससे ऊपर एक क्लास ऐड करो. ऊपर फिर से बोलता हूं 10-10 का इंटरवल है तो 10 माइनस करो. 15 माइनस 10 5, तो 5 to 15 वाला क्लास होगा. इंटरवल अगर 5-5 का हो तो ऊपर 5, जितना इंटरवल हो उतना ही ऊपर जाओ. अब FI सुनना. लेस देन टाइप के सम में फर्स्ट FI जो है वो सेम लिखो. उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट FI, नेक्स्ट इसको CFI बोलते हैं. नेक्स्ट वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू माइनस करो. 22 माइनस 10 मींस 12 लिखो. फिर उसकी नेक्स्ट में 35 माइनस 22 13, 40 माइनस 35 5, 47 minus 40 that is 7, and 50 minus 47 3. ऐसे आपको फर्स्ट वैल्यू सेम लिखनी है और फिर नीचे में से ऊपर की वैल्यू माइनस करनी है. अब एक बार इस FI को प्लस करो. 10, 20, 30, 35, 40, देखो 50 आया. तो जो तुम्हारा ऊपर सम था उसकी लास्ट वैल्यू क्या थी? 50 थी. वो आपका FI आ जाए, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. अब ये तुम्हारा ओरिजिनल सम हुआ. इसका तुम्हें जो पूछा हो सम में मीन मीडियन मोड तुम फाइंड करोगे. जैसे हम मीडियन कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू CFI 10 सेम. 10 प्लस 12 22 प्लस 13 35 प्लस 5 40 प्लस 7 47 प्लस 3 दैट इज 50. नाउ आवर फॉर्मूला m इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन मीन्स 50 अपॉन 2 observation, that is 25 observation. Write this word compulsory observation. अब ये 25 किस में आएगा? CFI में चेक करो, सिखाया मैंने आपको. 25 किस में आएगा? तो 22 के बाद आएगा. पर किस में आएगा? तो 35 में आएगा. तो उसके सामने वाला क्लास, सामने वाली FI और ऊपर वाली CFI को अंडरलाइन करो. नाउ योर L 25 प्लस 25 अपॉन 2 मतलब 50 अपॉन 2 25. FI एज इट इज जिसपे अंडरलाइन किया वो, CFI एज इट इज जिसपे अंडरलाइन किया वो, और H 25 माइनस नेक्स्ट 35, तो 35 ऐसे माइनस करना है. 25-35 का डिफरेंस क्या है? 10. नाउ आवर फॉर्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H. L पुटिंग द वैल्यू 25, n अपॉन 2 हमने आगे कर दिया है. n अपॉन 2 इज योर 25 minus 22 upon 13 into 10. Now 25 plus 25 minus 22, that is 3 upon 13 into 10.
सो 25 प्लस पहले मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 30 अपॉन 13। अब आपको रफ वर्क करना है, 30 को रफली डिवाइड करेंगे 30 अपॉन 13, द आंसर विल 2.31, सो 27.31। तो आपने देखा बेटा सम तो कॉमन ही हुआ, जो मैंने आपको लास्ट सम सिखाया था वैसे ही, ओके। लेकिन अब मेन चीज वापस देखो, जब सम में इस तरह से लिखा हो लेस देन लेस देन लेस देन, तो जितना इंटरवल हो उतना ऊपर एक क्लास जाओ और क्लास एडजस्ट करो, और FI में पहली वाली FI सेम, और फिर नीचे में से ऊपर की माइनस करनी है। अब ऐसा ही सीखो जब सम में मोर देन लिखा हो। अब देखो मोर देन में क्या होता है, पहले फिर से वही इंटरवल चेक करो, 10 20 30 40 50 60, 10 का इंटरवल हुआ, ओके। अब 10 का इंटरवल हुआ तो मोर देन में क्या करना है तुमको बेटा, तुम्हें ऊपर क्लास नहीं जाना, शुरुआत 10 से ही करनी है। जैसे 10 to 20 10 का इंटरवल है, 20 to 30 30 to 40, कहां तक, तो देखो सुनो, लास्ट वैल्यू क्या थी 60, तो उसमें एक आगे क्लास जाएगा 60 to 70 तक। अब तुमने क्या सीखा, ध्यान आया, लेस देन में जितना इंटरवल था उसमें ऊपर से एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड किया, और एंड वहीं पे किया जहां पे सम था, और मोर देन में शुरुआत जहां से थी वहीं से की, और आगे एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड किया। तो याद रखना, लेस देन में ऊपर एक क्लास एक्स्ट्रा होगा, मोर देन में नीचे एक्स्ट्रा होगा। नाउ FI में तुमने लेस देन में क्या सीखा, पहली वाली सेम लिखने की, देन नेक्स्ट माइनस अबो, नेक्स्ट माइनस अबो, नेक्स्ट माइनस अबो। अब मोर देन वाले में डायरेक्टली माइनस करो बिलो, 40 माइनस 35, करना माइनस ही है, 40 माइनस 35 5, 35 माइनस 28 7, 28 माइनस 17 9, 17 माइनस 10 7, 10 माइनस 5 5, और जो लास्ट 5 जो भी आया था ये वाला 5 वो एज इट इज लिखने का। मतलब मोर देन में लेस देन में पहली वाली पहले क्लास में सेम होती है, और मोर देन में लास्ट वाली लास्ट क्लास में सेम होती है। और फिर तो अभी ये सम तुम खुद फिनिश करो, CFI फाइंड करके मीडियन फाइंड करना है। नाउ लिसन वंस अगेन द रूल, लेस देन में ऊपर एक क्लास ऐड होगा, इंटरवल चेक करना, पहले इंटरवल चेक करके ऊपर एक क्लास ऐड होगा, और FI पहली वाली सेम, और फिर नेक्स्ट माइनस अबो, नेक्स्ट माइनस अबो। मोर देन में एक क्लास नीचे ऐड होगा, एक क्लास नीचे बढ़ाया हमने, और डायरेक्टली माइनस करना है, और लास्ट वाली सेम लिखनी है। तो हिंट क्या हुई, लेस देन में ऊपर क्लास ऐड हुआ इसलिए ऊपर वाली FI सेम लिखी, मोर देन में नीचे क्लास ऐड हुआ इसलिए नीचे वाली FI सेम लिखी। ये हिंट ऑलवेज याद रखना। सो आई होप दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। ऐसा कोई भी सम लेस देन आवे या मोर देन आवे जिसमें सब में लेस देन लिखा हो या सब में मोर देन लिखा हो, वन मोर थिंग, लेस देन की जगह बिलो भी लिखा होता है। सब में बिलो 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 लिखा होगा, बिलो लिखा हो मतलब वो लेस देन ही है। तो ये कोई भी तरह का सम मीन में आए कि मीडियन में आए कि मोड में आए, पहले आप उसका ऐसे सम का नया फॉर्म बनाओगे एंड देन यू विल सॉल्व द सम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।